थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले यहाँ देखिए यह एक सर्कल है और इसका सेंटर O है। यहाँ पर देखिए एक कॉर्ड AB है और AB कॉर्ड है, तो सेम सेगमेंट का मतलब ये हो गया या तो इस कॉर्ड के ऊपर या तो कॉर्ड के नीचे। तो हम अभी चर्चा करेंगे कॉर्ड के ऊपर यानी कि सेम सेगमेंट। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम देखेंगे। AB सबटेंडेड एंगल ACB एंड एंगल ADB ऑन द सर्कल। यहाँ पर देखिए AB एक सेगमेंट है और इसके A और B पॉइंट से यहाँ पर देखिए एक एंगल C फॉर्म हो रहा है और सेगमेंट के इसी दोनों पॉइंट से एक एंगल D भी फॉर्म हो रहा है। फिर कह रहा है कि कॉर्ड AB सबटेंड एंगल AOB एट सेंटर, और यही सेम सेगमेंट यहाँ पर देखिए इस सेंटर पर भी एक एंगल AOB फॉर्म कर रहा है। तो हमें यह प्रूव करना है कि एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के। तो देखिए ये ACB है, एंगल ACB और ये एंगल ADB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। यहां पर देखिए ये AOB ये वाला जो एंगल है वह एंगल ACB यानी कि इस एंगल के दुगना होगा। और आप रेफरेंस ले सकते हैं थ्योरम 10.8 का। 10.8 थ्योरम क्या है आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाय द एंगल ऑन एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो देखिए ये सेंटर पर जो एंगल बनता है यह हमेशा डबल होता है। इस सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर एंगल बन रहा है तो उस एंगल से यह डबल होता है। फिर आप लिखिए एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। तो देखिए ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल का भी दुगना होगा। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा और इक्वेशन सेकंड ये रहा। इस दोनों इक्वेशन में आप LHS पार्ट को देखिए, ये आपस में इक्वल हैं, तो हम इसके राइट पार्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो आप लिखिए ट्वाइस ऑफ एंगल ACB will be equal to twice of एंगल ADB। आप यहाँ 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। तो देखिए एंगल ACB और ये एंगल ADB आपस में इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 10.10 If a line segment joining 2 points subtended equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। अब यहाँ पर देखिए a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points। यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट AB को देखिए, इसके दोनों पॉइंट से C और D यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं और यहाँ पर देखिए लाइंग ऑन द सेम साइड, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो लाइन सेगमेंट AB के एक ही तरफ है यानी कि ऊपर के तरफ है। तो आपको बताना है द 4 पॉइंट्स लाइन ऑन ए सर्कल। तो देखिए B, A, C और ये D, ये सारे पॉइंट यानी कि ये चारों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम देखते हैं। AB सबटेंड्स इक्वल एंगल एट C एंड D। तो ये लाइन सेगमेंट AB को देखिए इस C पॉइंट और इस D पॉइंट पर इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। तो यहाँ पर देखिए ACB ये एंगल इक्वल होगा एंगल ADB के। ये देखिए A, D और B के। टू प्रूव दैट ABCD आर कॉन्साइक्लिक, आपको यह प्रूव करना है कि पॉइंट A, B
सी और ये पॉइंट डी इस सर्कल पर ही होंगे। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये डी पॉइंट इस सर्कल के बाहर की तरफ है, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। तो चलिए अभी तत्काल हम इस पॉइंट को डी डैश एज्यूम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी एक ट्रायंगल डी बी डी डैश बन रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप ध्यान से देखिए, हमने थ्योरम 10.5 में भी पढ़ा था, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट है, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इस तीनों पॉइंट से होते हुए आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। अब हम आगे लिखेंगे हेयर एंगल ACB इक्वल टू एंगल A-B और रीजन भी आप लिख दीजिए एंगल इन सेम सेगमेंट। यहां पर देखिए एंगल ACB, ये देखिए A, C और B, इस एंगल की बात की जा रही है, एंड एंगल AD-B और ये देखिए AD- और B, इस एंगल की बात हो रही है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट पर है, यानी कि ये सर्कल के ऊपर इनका दोनों पॉइंट है। तो इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिखिए एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AD-B और इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। आप इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड को देखिए, यहां पर इसके LHS पार्ट को देखिए एंगल ACB और एंगल ACB, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके RHS पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने लिखा ADB इक्वल टू AD-B। तो आप जरा इसे पिक्चर में देखिए, ADB देखिए ये एंगल है और AD-B ये वाला एंगल है जो आपस में इक्वल हो जा रहा है। नाउ इन ट्रायंगल BD- और D, यहां पर देखिए ट्रायंगल BD-D में देखिए ये रहा B और ये D- और D, इस पतली वाली ट्रायंगल में आप देखिए एंगल AD-B इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल DBD- और रीजन लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात हो रही है ट्रायंगल BD- और D, इस पतली वाली ट्रायंगल में। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात हो रही है तो ये वाला जो एंगल है यह एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू यानी कि AD-B इज इक्वल टू, ये देखिए AD- और B इज इक्वल टू, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। यह किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। आप इसे जरा पिक्चर में समझिए, यह देखिए यह एक्सटर्नल एंगल है, तो जस्ट इसके साथ वाले एडजेसेंट एंगल को छोड़कर यहां पर देखिए एंगल ADB, ये देखिए एंगल ADB ये वाली एंगल प्लस एंगल DBD' DB और D' यानी कि इस एंगल के सम के बराबर होगा। अब आप यहां पर देखिए, पहले हम इसे लिखेंगे AD'
बी। और यहां पर देखिए एंगल ADB, यहां पर देखिए एंगल ADB किसके बराबर है? एंगल AD' के। तो हम ADB के जगह पर क्या लिखेंगे? AD' लिखेंगे, AD' और यहां पर आप इसे एज यूजुअल लिख दीजिए एंगल DBD'। अब देखिए यहां पर भी AD' और यहां भी AD' है। तो जब इसे हम इक्वल के लेफ्ट में भेजेंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए एंगल DBD' इज इक्वल टू 0। अब जरा पिक्चर में DBD' को देखिए। एंगल DB और D' इस एंगल की बात हो रही है कि इस एंगल का मेजरमेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह D पॉइंट एक्चुअल में D' के ऊपर ही फॉल कर रहा है। Therefore, D and D' are coincided। तो हम यह कह सकते हैं कि D lie on the सर्कल। आप देखिए B, A और C नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों सर्कल के ऊपर तो फॉल कर ही रहे हैं। हमें कंफ्यूजन था इस D और D' पॉइंट को, तो हमने यहां पर ये भी कंफर्म कर दिया कि ये D पॉइंट इस D' के पॉइंट के ऊपर है। इस तरीके से A, B, C और ये D सारे इस सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। हेंस प्रूव्ड। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स वाले सारे वीडियो को देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।